वक्त है बड़ी बहस का। मध्य प्रदेश के दतिया में मंदिर के बाहर मची भगदड़ में 115 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद राजनीति भी खूब हो रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर सवाल उठा रही है। उधर बीजेपी का कहना है कि लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान आज बाकायदा अस्पताल पहुंचे घायलों का हालचाल जानने। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। इस हादसे के बाद भी आज बड़ी संख्या में एक बार फिर श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। अब ऐसे में हमारा सवाल ये है कि श्रद्धालुओं की ये भक्ति है या फिर अंधभक्ति। क्या इन तस्वीरों को देखकर कोई अंदाजा लगा सकता है कि यहां 24 घंटे पहले मौत का तांडव हुआ था? क्या इन भक्तों के चेहरे पर कोई खौफ नजर आ रहा है, जहां एक दिन पहले लाशें बिछी थी? भोपाल से करीब 400 किलोमीटर दूर दतिया में पुलिस की लापरवाही तो हुई, लेकिन सच ये भी है कि 1 लाख से ज्यादा लोग रतनगढ़ माता के मंदिर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। ये भी एक संयोग है जब देश की नजरें भीषण चक्रवात फैलिन के असर पर टिकी थी और सिर्फ उड़ीसा से 9 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया था, लेकिन उसी देश में एक मंदिर के पास 1 लाख से ज्यादा लोग जुटने पर प्रशासन हाथ बांधे खड़ा रहा। मध्य प्रदेश को भी देखना चाहिए कि किस तरह से उनकी जनता भी सुरक्षित हो। हमने तो लाखों लोगों को सुरक्षित किया, लेकिन ये 50 लोगों को भी सुरक्षित नहीं कर पाए। 7 साल पहले 2006 में भी इसी मंदिर में नवमी के मौके पर हादसे में 100 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद भी भक्तों के जाने का सिलसिला नहीं टूटा और नया पुल सिंधु नदी पर बनाया गया, जिस पर रविवार को हादसा हुआ। पिछले 1 साल में भी ऐसी घटनाओं में कमी नहीं आई है। 19 अगस्त खगड़िया। बिहार के खगड़िया में ट्रेन से कटकर 37 लोगों की मौत हो गई। भक्त रेलवे ट्रैक पार करके कात्यायनी देवी के मंदिर जा रहे थे कि तेज रफ्तार से आई राज्य रानी एक्सप्रेस ने उनकी जिंदगी छीन ली। 10 फरवरी इलाहाबाद। कुंभ मेले के दौरान इलाहाबाद में रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 36 लोग मारे गए और कम से कम 39 लोग घायल हुए थे। 19 नवंबर 2012 पटना। छठ पूजा के मौके पर पटना के अदालतगंज घाट पर पुल टूटने की अफवाह के बाद हुई भगदड़ में 18 लोग मारे गए। अब मध्य प्रदेश में सरकार चला रही बीजेपी ऐसी भगदड़ों का आंकड़ा पेश करके अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। 2 साल पहले केरल में शबरीमला में 106 लोग मरे थे। नासिक के कुंभ मेला में 40 लोग मरे थे। उत्तर प्रदेश में कुंडा में यात्रा में 63 लोग मरे थे और भी बहुत सारे हादसे हुए। ये राष्ट्रीय आपदा का एक मुद्दा है। हादसों पर राजनीति तो हर बार होती है, लेकिन सवाल यह है कि ये भक्ति है या अंधभक्ति जो लोगों को बार बार अपनी जान जोखिम में डालने पर मजबूर कर देती है। तो आज के इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि ये श्रद्धालुओं की भक्ति है या फिर अंधभक्ति की। हादसे को भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन आज फिर उसी रतनगढ़ माता के मंदिर में लोग पहुंच गए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें दतिया हादसे को लेकर अब तक क्या हुआ है। भगदड़ में अब तक मरने वालों की जो तादाद है वो 115 तक पहुंच गई है। कांग्रेस लाशों पर राजनीति कर रही है, ये बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार शिवराज सिंह चौहान सरकार को निशाने पर ले रही है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा है दतिया हादसे पर। राज्य सरकार ने इस बीच न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। दतिया भगदड़ हादसे को लेकर राज्य सरकार की तरफ से न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उधर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस लाशों पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांगा है। इस घटना पर मुख्यमंत्री इस बीच आज घायलों से अस्पताल में मिले और उनका हाल जाना। कल हादसे के बाद आज मंदिर में एक बार फिर भक्तों की भीड़ दिखाई दी और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रतनगढ़ माता का मंदिर, कल ही यहां लाशें बिछी हुई थी और ये आंकड़ा 115 तक पहुंच गया, लेकिन आज फिर ये भक्त यहां पर मौजूद हैं। सवाल यही उठ रहा है कि ये श्रद्धालुओं की भक्ति है या फिर अंधभक्ति। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। साथ ही इस चर्चा में तर्कशास्त्री वीबी रावत साहब जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से मध्य प्रदेश से नेता हितेश वाजपेयी जी और इस चर्चा में आचार्य स्वामी धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है। आगे कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, प्रशासन की लापरवाही एक पहलू है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये सवाल खड़े करता है कि हादसे को अभी महज 24 घंटे बमुश्किल हुए हैं, इतने लोगों की जानें गई हैं, इतने लोग घायल हैं। सवाल उठ रहा है कि प्रशासन क्या कर रहा था। दूसरी ओर भक्त एक बार फिर से आस्था के नाम पर वहीं पहुंच गए जहां हादसा हुआ था। क्या ये अंधभक्ति है?
देखिए नेहा, ये देश भावनाओं का देश है, आस्था का देश है, श्रद्धा, विश्वास और अकीदत का देश है। अब अगर किसी के दर्द का इलाज कहीं अगर उसे कुछ सुकून मिलता है तो वो वहाँ जाता है। उसे अंधभक्ति कैसे कह सकते हैं? अगर कोई मंदिर के अंदर जाता है, मस्जिद के अंदर जाता है, तो ये श्रद्धा का विषय है। ये भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। जहाँ तक सवाल है इस घटना का, दुर्घटना का, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई अचानक में मेला नहीं लगा। जहाँ पर लाखों लोग इकट्ठा होने थे, तो क्या आप प्रशासन को और शासन को इससे दोषमुक्त कर सकते हैं? उनकी तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए बजाय इसके। और आरोप लग रहा है कि साहब ये देश में भक्ति है या अंधभक्ति है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो विश्वास है वो अंधा होता है। अंधविश्वास नाम की कोई चीज़ मैं नहीं समझता। विश्वास अंधा होता है, और जो विश्वास लोगों का कहीं है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो मंदिर जाना छोड़ दें, मस्जिद जाना छोड़ दें, मेलों में जाना छोड़ दें। इस देश में अगर मान लीजिएगा ये घटना किसी अदालत में हो जाती, ये घटना किसी और जगह हो जाती, तो क्या वहाँ लोग जाना छोड़ देंगे? ये श्रद्धा का विषय है, इसमें प्रशासन की लापरवाही आपको लगता है वो एक विषय है जिस पर बात होनी चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं ये अंधभक्ति नहीं है, इसे भक्ति के साथ जोड़कर देख रहे हैं। इस बीच हमारे साथ वीएचपी से प्रवक्ता प्रकाश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। प्रकाश शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले वीबी रावत साहब, आपको क्या लगता है ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि भक्ति है या अंधभक्ति? जहां पर यह हादसा हुआ, इतनी भीड़ थी, वहां पर प्रशासन के इंतजाम नाकाफी थे, वो तो एक बात है ही, लेकिन उसके अलावा भीड़ भरा माहौल है। हमने देखा इससे पहले भी किस तरह की भगदड़ मंदिर प्रांगण में अलग अलग देश के कोनों में मचती रही है। लोगों को क्या सोचना नहीं चाहिए कि ऐसी जगहों पर हादसे हो सकते हैं, उनके परिवार पर बन सकती है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि एक तरफ जरूर ये प्रशासन की तो अकर्मण्यता है, क्योंकि ऐसी भीड़ें होती हैं, लेकिन ज़रूर भारत में, क्योंकि चमत्कार को लेकर के भारत में कुछ ज़्यादा हम सेंसिटिव हैं, हर चीज़ को लेकर के। हर एक मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, और इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में भक्त वहाँ पर आते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि जैसे हमने देखा सड़कों पे भक्त लौटते हुए जाते हैं, और ये बहुत जगह की तस्वीरें हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, मैं कई जगह पे गया हूँ। चित्रकूट में ऐसा होता है, जब अपने घर से भक्त लोग लेटते लेटते ही मंदिरों तक जाते हैं अपनी जो भी मांगने के लिए। और आप देखिए कि भक्तों का कोई जो है, भक्तों के लिए कोई कानून नहीं है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, अगर ये जो नवरात्रि के दौरान, इससे पहले जो सावन के दौरान आप पूरे अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं या उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो सड़कें बंद कर दी जाती हैं, किसी को जाने नहीं दिया जाता, और भक्त वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भक्तों की जो है वो आस्था है, लेकिन कुछ उनको भी नियम कानून मानने होंगे। ये अहम बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं भक्तों की आस्था अपनी जगह है, लेकिन कुछ नियम कायदे कानून हैं जो उनके भले के लिए हैं, जिन्हें मानना उन्हीं के हित में होगा। हमारे साथ प्रकाश शर्मा जी भी मौजूद हैं, वीएचपी के प्रवक्ता। प्रकाश शर्मा जी, एक सवाल ये भी उठेगा कि आप एक हिंदूवादी संगठन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हिंदू धर्म में आस्था वाले जो ये उम्मीद करेंगे कि आपकी तरफ से कुछ ऐसी बातें सामने आए जिससे इस तरह के जो हादसे हैं ये ना हो। आपको क्या लगता है, अंधभक्ति और भक्ति के बीच की जो एक लाइन है, एक सीमा है, वो कहीं मिट सी गई है? देखिए, नहीं, सबसे पहली चीज तो मैं, जो इस घटना में मारे गए लोग हैं, जिन दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई है, विश्व हिंदू परिषद की ओर से मैं उनके प्रति अपनी संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने विषय क्या उठाया है। देश में गरीबी है तो गरीबी हटाने के बजाय गरीब को मार दो, क्या यही इलाज है? यानी अगर व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है, व्यवस्था में कोई कमी है, तो आप ये चाहती हैं कि लोग मंदिर ही जाना बंद कर दें? कल को किसी मस्जिद के साथ ऐसी घटना होगी तब भी क्या आप यही कहेंगी? मुझे नहीं समझ में आता। और विश्वास कभी अंधा नहीं होता, विश्वास होता है, उसको कम करने का काम आप कर रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। प्रकाश शर्मा जी, दोष को, प्रकाश शर्मा जी, पहले तो आपको ये बता दें कि हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं कि ये भक्ति है या अंधभक्ति, और ये कोई नहीं कह रहा है कि आप धार्मिक स्थानों पर जाना बंद कर दे। प्रकाश शर्मा जी, आप सुन लीजिए मेरी बात। आपने अपनी बात रखी और हमसे सवाल पूछा, अब आप जवाब भी सुन लीजिए। कोई ये नहीं कह रहा है कि आप धार्मिक स्थानों पर जाना बंद कर दीजिए। सवाल ये पूछा जा रहा है कि वो श्रद्धालु जो आस्था और भक्ति के साथ इन जगहों पर जा रहे हैं, अगर उनकी जान जा रही है और साल दर साल ये हो रहा है, तो फिर इसका समाधान क्या है? क्या समाज को भी इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है? मैं आपके पास फिर आऊंगी, लेकिन हमारे साथ आचार्य स्वामी धर्मेंद्र जी भी मौजूद हैं, उनके व्यवस्था का प्रश्न भी उठाएंगे सर, सभी प्रश्न उठाएंगे। आचार्य स्वामी धर्मेंद्र जी, आपको क्या लगता है ये स्थिति किस तरह से देखी जाए? क्या भक्ति और अंधभक्ति की बात यहां पर नहीं उठती?
इसका अंधभक्ति से क्या संबंध है? लोग वहां जा रहे हैं और हादसे के बाद भी जा रहे हैं, ये अंधभक्ति कैसे हो गई? और यदि ये अंधभक्ति है तो मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, मैं आपको धैर्यपूर्वक सुनिएगा। जुलाई 1990 में मक्का शरीफ में हज के दौरान 1429 हाजी भगदड़ में मरे, जाना बंद कर दिया हाजियों ने वहां पर। मई 1994 में शैतान को पत्थर मारने के दौरान 270 और उसके बाद अप्रैल 1998 में 119, फरवरी 2004 में 251, अगस्त में इराक में दजला नदी के पुल पर 1005 व्यक्ति मरे। जनवरी 2006 में शैतान को पत्थर मारने के लिए जमरात पुल के ऊपर 262 व्यक्ति मारे गए। अंधभक्ति श्रद्धा नहीं है, वहां जाना बंद कर देंगे हाजी। मुझे आश्चर्य होता है कि आप मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, और दरअसल जो वहां जा रहे हैं हज करने के लिए उनकी आस्था है, और वो कितने भी लोग मरे, कितने भी लोग कटे, उसके बाद भी जाएंगे। नहीं, अंधभक्ति से आचार्य स्वामी धर्मेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, सड़कों पर इतने हादसे होते हैं, लोग सड़कों पर चलना बंद कर देंगे? आचार्य स्वामी धर्मेंद्र जी, आप एक अहम बात उठा रहे हैं, लेकिन ये किसी धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। ये जो दतिया का हादसा हुआ है और इससे पहले कुंभ में जिस तरह से हादसा हुआ, और देश के अलग अलग जगहों पर धार्मिक स्थानों पर जो लोग जा रहे हैं वो किसी भी धर्म के हों और किसी भी धर्म का धार्मिक स्थान, जब भगदड़ मचती है, जब इस तरह से आम लोगों की जान पर बनती है, तब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, प्रकाश शर्मा जी, ऐसा कोई नहीं कह रहा है सर। आप अपने शब्द हमारे मुंह में मत डालिए। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और हर पहलू पर बात करेंगे। बीच में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते। आचार्य जी, आपसे बात करूंगी। ये चर्चा जारी है कि ये श्रद्धालुओं की भक्ति है या फिर अंधभक्ति। जो चर्चा है उसका रुख करते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। प्रकाश शर्मा जी, आपने कहा कि ये इसको अंधभक्ति से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। अगर ये श्रद्धालुओं की अंधभक्ति नहीं है तो जो कुछ दतिया में हुआ वो किसकी गलती है? भाई, कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक हो सकती है, कहीं ना कहीं व्यवस्थात्मक चूक हो सकती है। अगर कोई व्यवस्थात्मक चूक है तो उसके लिए आप ये कहें कि लोग मंदिर जाना ही बंद कर दें। मगर क्या प्रशासन, आपको लगता है कि जैसा कि आरोप भी लगाया जा रहा है, पूरी बात सुनिए, जैसा कि आरोप भी लगाया जा रहा है, नहीं प्रकाश शर्मा जी, आप अपनी बात रखिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे सर तो फिर तो मुझे बीच में कूदना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि जो आरोप लग रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही है, आप मानते हैं इसे? आप गलत सवाल उठा रही हैं। नहीं, मध्य प्रदेश सरकार की है, प्रशासन की है, इसकी जांच होनी चाहिए। किस कारण से हुए, इन सब की जांच होनी चाहिए। लेकिन आप तो प्रश्न ये उठा रही हैं कि अगर मंदिर लोग ज्यादा मात्रा में जाते हैं तो ये अंधभक्ति है, इसलिए मंदिर लोगों को नहीं जाना चाहिए। हम प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आपको करेक्ट कर दूं यहाँ पर। हम ये नहीं कह रहे अंधभक्ति है, हमसे सवाल पूछ रहे हैं भक्ति है या अंधभक्ति। मैं आगे बढ़ूंगी। हितेश वाजपेयी जी, आप यही कह रहे हैं, आपको क्या लगता है जो लोग वहां पर सरासर गलत है? हितेश वाजपेयी जी, हितेश वाजपेयी जी, हिंदू समाज का। प्रकाश शर्मा जी, अगर आप इस तरह से करेंगे सर तो चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस तरह से चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। प्रश्न पूछने का अधिकार हमारा है, वो आप हम तक ही रहने दे तो ठीक होगा। हितेश वाजपेयी जी, सवाल आपसे ये कि अगर ये भक्तों की अंधभक्ति नहीं है तो फिर क्या इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। देखिए नेहा जी, मुझे लगता है आप इस पूरी चर्चा में 2-3 विषयों को मिला दे रहे हैं, तो मैं इन दोनों विषयों को अलग करता हूं। एक, आपने जो घटना का संदर्भ दिया, जो दुर्घटना वहां पर हुई है, दुर्घटना पूरी मानव निर्मित है और प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें चूक है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है, और आचार संहिता के दौरान जो विधायिका होती है, सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री, ये डे टू डे रूटीन लॉ एंड ऑर्डर में उतना रुचि नहीं लेते हैं जितना कि चुनाव आयोग चाहता है, केवल उतनी ही ले पाते हैं। तो इसीलिए अधिकांश चीजें ऑटो मोड पर कार्यपालिका करती है।
तो मुझे लगता है ये चूक का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। अन्यथा पिछले 6 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं लगातार इससे बड़ी संख्या में लोग आते हैं। उस समय मुख्यमंत्री जी हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, कलेक्टर्स के जरिए, प्रभारी मंत्री, लेकिन हितेश वाजपेयी जी, आप हैरान कर रहे हैं मुझे इस जवाब से। ये कैसे हो सकता है कि आचार संहिता लगी है तो क्राउड मैनेजमेंट नहीं हो सकता और 115 लोगों की जानें चली जाती हैं? ये कैसा तर्क हुआ? करेंगे हमारी आज की इस चर्चा का। हमारे साथ तर्कशास्त्री लीना जी भी मौजूद हैं। लीना जी, सवाल ये कि दतिया भगदड़ हादसे में 115 लोगों की मौत हुई, ये कल की बात है, आज फिर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे, आप इसे कैसे देख रही हैं? ये लोगों की भक्ति है या फिर अंधभक्ति? सबसे पहले तो बहुत ही खेद है, ये सूचना ऐसे होना नहीं चाहिए, ऐसे मौतें नहीं होनी चाहिए। इंसानी जिंदगियां बहुत बेमूल्य है। पर एक तरफ से देखिए, जो पालीन आया हमारे देश में, साइक्लोन आया, उसके कारण इतना बड़ा माना जाता था, वो कैटेगरी 5 का माना जाता था, और उसके कारण कितनी सूझबूझ से, प्रशासनिक ढंग से, तर्क के साथ उनको एक सुचारू रूप से उनको साइक्लोन के क्षेत्र से हटाया गया, लोगों को शेड्स में डाला गया, शेल्टर्स में डाला गया, और इतनी जानें, जो 5 लाख लोग अगर उधर प्रभावित हो सकते थे, उन सब की जानें हम लोगों ने बचाई। पर इधर आप देखेंगे कि स्टैम्पीड जो होता है, स्टैम्पीड सिर्फ एक नजरिए से होता है, वो होता है कि इंसान सूझबूझ खो देता है। और स्टैम्पीड जब होता है, जब सूझबूझ खो जाता है, वो किस स्थिति में होता है? वो तब होता है जब एक इंसान एक ढंग का अंधा भक्त हो चुका होता है, ब्लाइंड फेथ के चलते उसको सूझ समझ बिल्कुल अलग हट जाता है, और उस अंधे भक्ति के कारण, ऐसा नहीं है बहुत सारे लोग भक्त हैं, पर भक्त होने के कारण अंधे भक्त ना होकर एक सोच समझ और एक ढंग की जिंदगी अगर व्यापन करे, तो ये सारे त्रासदियां हमारे देश में कभी भी नहीं होंगी। लीना जी, क्या हर जगह जहां लीना जी, क्या इस देश में लोग मंदिर जाना छोड़ दें? क्या इस देश में लोग मस्जिद जाना छोड़ दें? क्या इस देश में लोग मेलों में जाना छोड़ दें? अगर भीड़ दिल्ली में है, भीड़ कलकत्ते में है, तो क्या लोग दिल्ली और कलकत्ता आना छोड़ दें? चाहिए भगवान हमेशा, भगवान नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? ये देश नास्तिक हो जाए? आप कहना चाहती हैं देश काफिर हो जाए? भगवान कहता है कि मैं हर जगह हूँ। जब भगवान कहता है मैं हर जगह हूँ, तो आप उसको मंदिर में क्यों ढूंढते हैं? करने के लिए उसको क्यों ढूंढते हैं मंदिरों में? इतनी भीड़ क्यों खड़ा करते हैं मंदिरों में? मंदिरों में जाना बंद कर। ठीक है, बोलने दीजिए। ठीक है, प्रकाश शर्मा जी, मैं आपके पास भी आऊंगी सर, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, लीना जी लगाएं, अपना ज्ञान बांटे, आप ये प्यार से रहे, जिंदगी भर जिए, अच्छी जिंदगी जिए। समाज को अपमानित करवाने के लिए ये शो रखा है। प्रकाश शर्मा जी, नहीं, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, आपको भी और बाकियों को भी। और उससे कुछ नहीं हुआ, यहाँ एक मंदिर में जाते ही 115 लोग मर गए। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं इसमें एक चीज ये कहना चाहता हूं नेहा, कि ये जो 115 जाने गई हैं, ये शासन प्रशासन की नाकामयाबी है, शासन का फेल्यूर है, और मध्य प्रदेश की सरकार जो धर्म की ध्वज को लेके चलती है, राजनेताओं के अंदर ये बहुत बड़ी कमी है कि जिसकी सरकार नहीं होती है वो दूसरे पर आरोप लगाता है, जिसकी यहां सरकार। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये हादसा जिस स्टेट में दूसरे में होता और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, तो क्या विश्व हिंदू परिषद, RSS उनका इस्तीफा नहीं मांगता? ये सरकार की नाकामयाबी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव आयोग का चुनाव आचार संहिता का जो हवाला दिया जा रहा है, ये कतई गलत है। जहां इलेक्शन होता है, जहां लोग मरने दिए जाएंगे, अगर आतंकवादी हमला हो जाए, नहीं, अगर मध्य प्रदेश के अंदर आतंकवादी हमला हो जाए तो क्या सरकार सोती रहेगी? इसमें मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जवाब मैं लूंगी। आचार्य धर्मेंद्र जी, आचार्य धर्मेंद्र जी, भावेश पटेल के लेटर की जांच क्यों नहीं कर रही है? नहीं, वाजपेयी जी इधर उधर नहीं जाएंगे, आपको शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। और मुझे बाकी लोग, अगर उस विषय पे बात करोगे तो वो विषय आएगा। ठीक है, नहीं, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। इस तरह की बातें करें, अगर वो विषय है तो उस पर डिबेट करिए। आचार्य धर्मेंद्र जी, पूर्वाग्रह से ग्रस्त मत होइए, लोगों की जाने गई हैं। क्या सरकार का फेल्यूर नहीं है? मुझे एक बात बताइए, अगर सरकार को पता था कि 5 लाख की भीड़ यहाँ इकट्ठा होगी, तो क्या उसका इंतजाम सही ढंग से नहीं करना चाहिए? जवाब में आचार्य अगर चुनाव आयोग आचार संहिता लगाता है, धर्मेंद्र जी, तो क्या वहाँ आतंकवादियों के हमले होने दिए जाएंगे? प्रदेश को जलने दिया जाएगा? कैसी बेशर्मी की बात कर रहे हैं आप? आचार्य धर्मेंद्र जी, संघ का बीच में आ गया।
प्रकाश शर्मा जी, आप हर बात में बोलेंगे तो मैं दूसरे मेहमान के पास कैसे जाऊंगी? सर, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन बाकियों को भी तो बोलने दीजिए। आचार्य धर्मेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है हमारी बात कि जैसा आपने कहा कि ये भक्तों की अंधभक्ति नहीं है, तो फिर यहाँ पर समस्या कहाँ है? क्या ये सीधे सीधे प्रशासन की चूक नहीं है? भक्ति कभी अंधी होती ही नहीं है। आचार्य धर्मेंद्र जी, देखिए, पूरी बहस ये बिल्कुल बेमानी आपने बना दी है। एक प्रश्न का पूरा जवाब जब तक न मिले तब तक आपको दूसरा प्रश्न नहीं छेड़ना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि कहीं भी अव्यवस्था हो सकती है। ये देश, जैसे कहा गया, श्रद्धा का देश है, तो ये अव्यवस्था का देश भी है। और ये एक दूसरे पर कीचड़ उछालना ये समस्या का हल नहीं है। अब विजय बहुगुणा के बारे में क्या कहा जाए? हेमवती नंदन बहुगुणा के सुपुत्र हैं, रीता बहुगुणा जोशी के भाई हैं, और इतना बड़ा भयंकर प्रलय वहां हुआ, और उस प्रलय का एकमात्र कारण सरकार की लापरवाही थी। तो क्या किया जाए? पगड़ियां उछाली जाएं? बात सिर्फ इतनी सी है, अनुशासन होना चाहिए। सड़क हादसे होते हैं, लोग सड़कों पर चलना बंद नहीं करेंगे। घरों में घुस करके लोग बलात्कार कर रहे हैं, घरों में रहना बंद नहीं करेंगे। इतने विमान हादसे हुए हैं, लोग हवाई जहाज की यात्रा करना बंद नहीं करेंगे। इतना बड़ा साइक्लोन आया है, लोग समुद्र के किनारे बसना बंद नहीं करेंगे। आचार्य धर्मेंद्र जी, मानी आपकी बात, लेकिन मैं आप ही की बात को आगे ले जा रही हूँ। आपने कहा कि लोगों की अंधभक्ति नहीं है ये। जी बिल्कुल, आप दीजिएगा, लोगों की अंधभक्ति नहीं है, मानी आपकी बात, लेकिन फिर सवाल ये उठता है किसकी चूक है? राज्य सरकार की चूक नहीं है? और क्या उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए? सारे देखिए, तमाम पूरे देश में अव्यवस्था का राज्य है। सड़क हादसे केवल इसीलिए होते हैं, सड़कों के जाम इसीलिए लगते हैं। लोगों को क्यू में खड़े होने की तमीज ये सरकार को भी सिखानी चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी सिखानी चाहिए, और धर्मगुरुओं रावत जी, कुछ दिलचस्प स्थिति नहीं है लोगों को लाइन में खड़े होने की। बड़ी आचार्य धर्मेंद्र जी बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं, बहुत ही सम्मानित हैं। मैं श्रद्धा के साथ आचार्य धर्मेंद्र जी से आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार का बचाव कितनी खूबसूरती से उन्होंने किया, क्या इसमें सरकार का दोष नहीं है? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। नागपुर में कल जो था बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह होता है, हर साल जो है अशोका विजयदशमी के अवसर पर नागपुर में लाखों। हितेश वाजपेयी जी, मैं आऊंगी आपके पास। रावत जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास आती हूँ सर। ये पिछले 57 साल से नागपुर के अंदर अशोका विजयदशमी के दिन लाखों की संख्या में अम्बेडकरवादी इकट्ठा होते हैं। आज तक एक भी हादसा वहां पर नहीं हुआ। ये क्या बात है? जो भक्ति के नाम पे जाता है वो दबंगई करता है, वो जाकर के अनुशासनहीनता फैलाता है, उसके खिलाफ कोई कुछ बोलता नहीं, पुलिस वाला उसको कुछ कह नहीं सकता है। इस बात को पहले देखिए कि जहां जहां पर भी ये ऑर्गेनाइज्ड जो भक्ति का गैंग चल रहा है, वो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और कोई कहना नहीं मानता, चाहे प्रशासन का हो चाहे पुलिस का हो। तो एक बात है कि जहां लोग अपने आप जाएंगे वहां पर थोड़ा बहुत जो है लोगों के अंदर एक अनुशासन बात रहेगी, लेकिन जहां पर जो है एक फीलिंग आ जाती है कि हम कुछ भी कर दें, कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता है, वहां पर इस प्रकार की दुर्घटनाएं होंगी। हितेश वाजपेयी जी, मैं आपके पास अब आना चाहूंगी। तो इस तस्वीर को हम कैसे समझें? लोगों की आस्था है, उनकी भक्ति है, वो जाएंगे ऐसे धार्मिक स्थलों पर, लेकिन फिर प्रशासन क्या कर रहा है? बिल्कुल नेहा जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके दो हिस्से हैं। आस्था, भक्ति, विश्वास एक अलग हिस्सा है, वो लंबी बहस का हिस्सा है और अलग प्रकार की बहस उसमें चाहिए। लेकिन दूसरा हिस्सा जो है प्रशासन का हिस्सा, इस पूरे विषय में स्थानीय प्रशासन, चाहे वो एसपी हो, कलेक्टर हो, एसडीएम हो, उनको जितना ध्यान देना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया। और ये मैं आपको फिर बड़े अनुरोध के साथ बताना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों से मुख्यमंत्री स्वयं इस कार्यक्रम की या इस प्रकार के कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते आए हैं।
2006 में जब ये ऐसा हादसा हुआ था तो उसके बाद सख्त कदम उठाए गए और जिस ब्रिज को आप बार बार देख रहे हैं, पहले वो पुल भी नहीं होता था, तो उस पुल को बनाया गया और इतना मजबूत, इतना बड़ा पुल केवल इसलिए बनाया गया कि लाखों श्रद्धालु आकर नहीं, लेकिन उसका कोई फायदा तो नहीं हुआ ना हितेश वाजपेयी जी, लेकिन उसका फायदा कहाँ हुआ? क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, ये आचार संहिता वाली बात मेरी समझ नहीं, हितेश वाजपेयी जी आप इस पर बात ही नहीं रख रहे हैं सही से। आचार संहिता का मतलब क्या है? 115 लोगों की मौत हो जाएगी। हितेश जी जो कह रहे हैं, बताना चाहता हूँ नेहा जी, यदि आप सुनेंगी, जी मैं यही बताना चाहता हूँ कि नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, एक लाइन की बची है। अभी आचार संहिता लगने के कारण रोज सर्कुलर आ रहे हैं कि सांसद, विधायक, मंत्री किसी भी धार्मिक कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे, तो उनके जाने से बचेंगी लोगों की जाने। दशहरा के आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, ये किस तरह का तर्क है? ये लोग वहां जाएंगे तब लोगों की जाने बचेंगी? नहीं। भक्ति या अंधभक्ति, चर्चा जारी है हमारी। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य धर्मेंद्र जी, आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूंगी, ऐसे हादसों में सबक क्या है भक्तों के लिए और सरकार के लिए भी? क्यू में खड़े होने की आदत डालनी चाहिए, अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, एक को धकियाकर दूसरा आगे बढ़े। और ये राष्ट्रीय कैरेक्टर है हमारा, हम क्यू में खड़ा होना नहीं जानते, इसीलिए सारी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। एक बात मैं अपनी ओर से ये कहना चाहूंगा, अभी हमारे मित्र प्रमोद कृष्णम जी ने कहा कि मैंने बड़ी सफाई से मामले को दूसरी तरफ मोड़ दिया। सारी दुनिया जानती है कि मिस्टर शिवराज सिंह के खिलाफ और उसकी मुस्लिम परस्ती के खिलाफ अकेला 2 साल से भोजशाला में नमाज पढ़वाने के प्रश्न पर अकेला जूझ रहा हूं। मैं किसी सरकार का बचाव नहीं करता, मैं केवल सत्य के पक्ष में खड़ा होता हूं। और अंत में मुझे इतना बताने की अनुमति दीजिए कि मई 2001 में फुटबॉल स्टेडियम घना में भगदड़ मची और उसमें 136 मारे गए। मार्च 2009 में आइवरी कोस्ट में 25 व्यक्ति मारे गए फुटबॉल में। और मई 2009 में मोरक्को की राजधानी रबात में स्टेडियम में फुटबॉल में 11 बच्चे मारे गए। और यमन में ईब प्रांत में राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला वो इतने ज्यादा आंकड़े दे रहे हैं ये बताने के लिए कि वहां पे भी भगदड़ हुई है, यहाँ पे भी होती है। यानी भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए जो प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, इसमें एक निवेदन बड़ी विनम्रता से करना चाहूंगा कि ये जो भीड़ का मैनेजमेंट है ये राज्य सरकार का विषय है और राज्य की सरकारें इसको सीरियसली नहीं लेती हैं, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे सरकार भाजपा की हो। लेकिन जहां भी मंदिरों में और मेलों में भीड़ होती है उसको सीरियस नहीं लिया जाता है। इसमें राज्य सरकार को क्लीन चिट नहीं देना चाहिए। और मैं मांग करता हूं कि जहां भी हमारे धर्म के स्थानों पर मेले लगे, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हों, तो एक सेंटर का कोई ऐसा आयोग या ऐसी बॉडी बने जो पूरे देश के तमाम धार्मिक स्थलों को भीड़ का मैनेजमेंट करने के लिए एक अलग फोर्स तैयार हो, एक अलग बजट तैयार हो। लेकिन जहां तक सवाल है, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, मेरे ऊपर वो बात कर रहे थे, तो मैं उनको कहता हूं उनका धर्म है अपनी सरकार का बचाव करना, लेकिन लोगों की जानें जो गई हैं वो बहुत बहुमूल्य हैं। उनके घर मातम है, मंदिरों में लोग आएंगे, उस भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए आपको इंतजाम करने पड़ेंगे। सरकार इस नाकामी को छुपा नहीं सकती, ये सरकार का फेल्यूर है। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है, माफ कीजिएगा, चर्चा को मुझे यही रोकना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये जरूर उठता है कि जो हादसा हुआ है उसके बाद क्या ये अहम सवाल नहीं कि ये भक्तों की भक्ति है या अंधभक्ति, इसे किसी भी धर्म के अपमान से क्यों जोड़कर देखा जाए। दूसरी बार प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी बनती है हर तरह की सुरक्षा मुहैया कराने की, वो हर बार सोया हुआ क्यों पाया जाता है, ये अहम सवाल उठते हैं।